नमस्कार। मैंने कई बार पहले भी आप लोगों से बात की, कई बार अपनी बात रखी। आज ये जो भी लोग मुझे जानते हैं वो स्कूल और बच्चों की वजह से जानते हैं। ये लॉकडाउन का समय है, पिछले 2 महीने से स्कूल बंद है और टेलीविजन में देखते हैं, समाचारों में पढ़ते हैं कि समस्या कितनी है। पीड़ा है, कष्ट है, लेकिन आशा है कि ये समय निकलेगा और शायद कुछ सीखने को मिले। मेरी रुचि, मेरी खुशी बच्चों में रही। 9 साल से बहुत समय स्कूल और बच्चों में रहा। तो मैं ये मानता आया शुरू से कि हमारा कल, हमारा भविष्य ये बच्चे हैं। अभी स्कूल बंद हैं, शायद सही जानकारी नहीं स्कूल कब तक खोले जाएंगे। अब सरकार ये कह रही है कि दूरदर्शन पे, टेलीविजन के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। मैं मानता हूं कि माता पिता की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई कि घर में बच्चों पे ध्यान देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि बच्चे कितनी देर पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते, क्या देखते हैं टेलीविजन में, क्या सीखते हैं। मैंने जो अनुभव किया अब तक पिछले 9 साल में कि बच्चों की शिक्षा का स्तर वो नहीं है जो होना चाहिए। बच्चे वो नहीं सीख पा रहे हैं जो सीखना चाहिए। आज मैं आपको कुछ बात बच्चों की है, कुछ सच बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि मुझे कई चीज़ों से बहुत पीड़ा रही, बहुत कष्ट रहा। तो वो अब ऐसा समय है कि वो जानना आप सबके लिए मैं मानता हूं जरूरी है। आप ही विचार कीजिए, आप ही मुझे बताइएगा कि कितने लोग ऐसे हैं, कितने अभिभावक ऐसे हैं जो महीने में, 15 दिन में एक दिन ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं। उनकी कॉपी खोल के देखते हैं, उनकी किताब में देखते हैं कि क्या है, बच्चे क्या सीख रहे हैं। अगर आप नहीं देख रहे और जानना चाहेंगे या जानेंगे तो आपको हैरत होगी कि बच्चों की स्थिति कैसी है। उसके कारण भी मैं आपको रखना चाहता हूं आज कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में दिखावा है, प्रतिष्ठा है, व्यापार है, राजनीति है। मुझे लगता है कि बच्ची और टीचर कहीं है ही नहीं। आप विचार कीजिएगा कि ये मान लिया गया जितनी बड़ी बिल्डिंग है, जितनी महंगी है, उतना ही अच्छा है। कई तरह की ड्रेस हो, मोटी मोटी किताबें हों, बहुत बड़ी बिल्डिंग हो, इन चीजों को स्कूल मान लिया गया। आप ही विचार कीजिएगा कि कभी आप ये सोचते हैं कि भाई बच्चे जिस स्कूल में जा रहे हैं वहाँ टीचर कैसे हैं, आप उनसे मिलकर बात करते हैं, नहीं करते हैं। आप अपने बच्चे को कितना समय आप स्कूल के बारे में देते हैं, आप उनसे कितनी देर बात करते हैं। कमी लगी, ज्यादा किया, चलो ट्यूशन लगा दिया। तो आपको अब ये खुद जानने की कोशिश करनी पड़ेगी कि हमारे बच्चे क्या सीखते हैं। मेरा मानना है कि 20 साल की उम्र तक बच्चे की सेहत और उसकी शिक्षा, दोनों चीजें जिम्मेदारी माता पिता की और स्कूल टीचर की है, क्योंकि बच्चा छोटा है। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत योग्य हैं, आज हमारी आशा है, हमारी प्रेरणा है, दुनिया मानती है। उन्होंने कई बार कहा कि सपने करने के देखिए, बनने के नहीं, क्योंकि बिना किए हम कुछ नहीं बन सकते। और अपने बच्चों को कोई लक्ष्य दो। लक्ष्य क्या होगा, लक्ष्य बच्चे कैसे तय करेंगे, ये बात इस बात पे निर्भर है कि उनकी शिक्षा कैसी है और उनकी सेहत कैसी है। और आप ही विचार कीजिए कि बच्चों की आज के समय में सेहत कैसी है और बच्चों की शिक्षा कैसी है। सभी अपनी तरफ से कहते हैं अच्छा है, लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि इस व्यापार की दुनिया में आप खुद जानने की कोशिश कीजिए कि आपके बच्चे क्या सीख रहे हैं, आपके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। 9 साल से स्कूल है गांव में, परिस्थितियां यहाँ विपरीत हैं।
लेकिन फिर भी मेरा मकसद कोई तारीफ या बुराई नहीं है किसी की, व्यवस्था की बात है कि यहाँ हमारे पास इतने संसाधन नहीं रहे, इतना पैसा नहीं रहा, और बच्चे भी ऐसे घरों के रहे जिनके माता पिता या तो अनपढ़ हैं या मेहनत मजदूरी के काम में उन्हें समय नहीं मिलता। फिर भी हमारे स्कूल के बच्चे, आपने कई बार सोशल मीडिया पे फोटो वगैरह भी देखे होंगे, नवोदय का टेस्ट या विद्या ज्ञान प्रथम परीक्षा, इसके 2 टेस्ट हैं। प्रथम परीक्षा जो जिले में 10 बच्चे पास करते हैं, उन्होंने पास की। तो बात मेरा मकसद बच्चों की शिक्षा था, ना दिखावा था, ना ड्रेसेज थी, सिर्फ के अच्छे टीचर हों और टीचर को सपोर्ट किया जाए। तो ये सौभाग्य रहा कि हमारे अधिकारी भी यहाँ आए, क्योंकि बच्चों का अच्छा रिजल्ट था। ये टीचर की मेहनत पे था। ये सिर्फ थोड़ा जानकारी के है कि भाई समाज को क्या चाहिए था। भाई बिल्डिंग और दिखावा, ये चीजें आपको दोबारा से ये सोचना पड़ेगा कि भाई बच्चे को क्या चाहिए। बिल्डिंग बच्चे को चाहिए, साधन चाहिए, गाड़ी चाहिए, या बच्चे को अच्छे टीचर और माँ बाप का सपोर्ट चाहिए। समय लगता है, एक बच्चा कम से कम 18 या 20 साल पढ़ता है। अगर आप ये मानते हैं कि बहुत महंगा है तो वो जल्दी कुछ होगा, ऐसा नहीं होगा। बच्चे को 18-20 साल पढ़ना है, और अब समय ऐसा है कि बहुत आर्थिक मंदी का दौर है, और अधिक आने की शंका है कि भाई मंदी कितनी आएगी। करोड़ों लोग सड़कों पे हैं, बेरोजगार हैं। तो ऐसे में पैसे का सही इस्तेमाल वो आपकी जानकारी के लिए है कि भाई आप अपनी जानकारी से पैसों का सही इस्तेमाल कीजिए, और बच्चों की शिक्षा और सेहत, ये 2 चीजें, क्योंकि हमारा कल, हमारा भविष्य इन्हीं बच्चों पे टिकता है। और इन्हीं के लिए माँ बाप जो करते हैं, मेहनत करते हैं या मकान बनाते हैं, जो भी करते हैं, माँ बाप का मकसद अपने बच्चे के लिए जरूर है। तो उसके बारे में अगर कुछ कमी है तो जानकारी की कमी है। मेरी सबसे प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपने बच्चों पे आप ध्यान दें। मैंने यही काम बहुत साल से किया, तो मेरे मन में जो कहीं कमियां लगती हैं बच्चों के लिए, तो पीड़ा है, वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप ही से बांटना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा गांव है, हमारे बच्चे हैं, हमारा देश है। मैं ये मानता हूँ कि सब कुछ, मैंने पहले भी कई बार कहा कि सब कुछ सरकार नहीं कर सकती। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है कि आने वाले बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए हम जो बेहतर कर सके इन समस्याओं के बीच में हमें करना चाहिए। धन्यवाद।